एक ऐसा केस आया था जिसमें दो कैंडिडेट्स किसी और की जगह पे पेपर दे रहे, दो कैंडिडेट्स की जगह कोई और पेपर दे रहे थे। जैसे ही संज्ञान में आया उसी समय पे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और कानूनन उन पे कार्रवाई की जा रही है। पेपर तो रद्द हो गया, लेकिन इसके बाद अब सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सूबे में पेपर माफिया को सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी की शय हासिल है। क्या यही खर्ची और पर्ची का राज हरियाणा के युवाओं के भविष्य को इसी प्रकार से अंधकार में डालता रहेगा? सरकार बिल्कुल मौन है, एक शब्द बोल नहीं रही, बच्चे कौतूहल में हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्वीट कर लिखा, पर्ची खर्ची वाली सरकारों में तो जिन्हें नौकरी देनी होती थी, पेपर सीधा उनके घर ही पहुंच जाता था। अब सिस्टम बना है, फिर भी पेपर चाहे 7 बार कैंसिल हो या 9 बार, बेईमानी तो नहीं चलेगी। नौकरी तो असली हकदार को ही मिलेगी। ये मनोहर लाल सरकार है। सुरजेवाला जी, इस बात की गांठ बांध लीजिए। कहां युवाओं को रोजगार का एक मौका मिला था, मगर उस पर भी पेपर माफिया की नजर लग गई। अब एग्जाम तो रद्द हो चुके हैं, लेकिन लाखों युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है कि बार बार इस तरह इम्तिहान रद्द करने पड़े और फिर इंतजार करना पड़े अगली नई तारीख का। करनाल से हिमांशु नारंग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जानकारी के साथ चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार भी जुड़ गए हैं। मनोज, इससे पहले भी कई दफा पेपर लीक हुए, विपक्ष ने ऐसी सरकार को घेरा, अब कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो गया है। सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? क्योंकि सरकार का कोई नुमाइंदा तो नजर नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर जरूर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल सुदेश, देखिए जो परीक्षा रद्द की गई है, दरअसल पुरुष कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा बुलाई गई थी, जिसमें 2 सत्रों में कल परीक्षा होनी थी और आज भी होनी थी। लेकिन कैथल की बात करें, हिसार की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई, आंसर की बाकायदा सामने आ गई, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया है। और नई तारीख क्या होगी इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। और जहां तक बात है सरकार की, तो सरकार का ये कहना है, खासकर प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता की तरफ से ट्वीट करके जवाब दिया गया है रणदीप सिंह सुरजेवाला को, कुमारी शैलजा को, कि परीक्षा चाहे कितनी बार भी रद्द करनी पड़े, लेकिन योग्य जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मेरिट पर सरकार ने जो नौकरी देने का संकल्प लिया है उस पर सरकार बढ़ती रहेगी, चाहे कितनी बार ही हमें परीक्षा रद्द क्यों ना करनी पड़े। लेकिन बार बार इस तरीके से पेपर लीक होना कहीं ना कहीं कार्यशैली पर तो सवाल उठाता ही है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की, कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए पारदर्शिता लाने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए सुरक्षा के लिए। बताया जा रहा है कि 25 करोड़ रुपए करीब खर्च हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर जो परीक्षा पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं, तो इससे काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं कर्मचारी चयन आयोग की भूमिका को लेकर। तो इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो हज़ारों अभ्यर्थी हैं सुदेश, 5500 5500 पोस्ट हैं, 8.5 लाख के करीब आवेदक हैं इन पदों के लिए। और इतनी बड़ी एक्सरसाइज की गई, सेंटर्स बनाए गए, वहाँ परीक्षार्थी पहुंचे भी परीक्षा देने के लिए, तैयारी जो उन्होंने की थी वो सब धरी की धरी रह गई। तो बहुत बड़ी असुविधा इन कैंडिडेट्स को भी हुई है, सरकार भी असहज महसूस करना पड़ रहा है। तो इन तमाम पहलुओं को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष को तो मौका मिला ही है सरकार को घेरने का, और वो घेर भी रहे हैं। जी शुक्रिया मनोज, क्योंकि इससे पहले भी 28 बार पेपर लीक हुए हैं और बड़े गिरोह इसमें शामिल पाए गए। अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कई बार हुआ, बावजूद इसके अभी भी सरकारी भर्ती के लिए जब एग्जाम होता है उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। और कुछ ऐसा ही पुरुष कांस्टेबल भर्ती के पेपर में भी हुआ। दोनों ही कल जो परीक्षा हुई थी, आज जो होनी थी, ये रद्द कर दी गई है। अगली डेट अभी घोषित नहीं हुई है, तारीख का ऐलान बाद में होगा। लेकिन बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा करीब 8 लाख परीक्षार्थियों को, जो इस परीक्षा में बैठना चाहते थे, सेंटर्स तक पहुंच गए थे। इसी मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं और सरकार पर आरोप लगाए हैं, काफी गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। कहा कि पेपर माफिया को सरकार का संरक्षण है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर की तरफ से ट्वीट कर
जवाब दिया गया कि पर्ची खर्ची वाली सरकारों में तो पेपर घर पहुंच जाते थे, यहां काबिलियत के हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी, भले ही पेपर कितनी दफा लीक हो जाए।